Hello students, welcome to CLPS online teaching classes. In today's lecture we are going to discuss about the different elements of weather. जो बहुत सारे हमने elements पढ़े हैं weather के, उनको हम कैसे measure करते हैं और कैसे weather report जो है उसको बनाया जाता है. We will read about that. So our first point is maximum and minimum temperatures. जो maximum और minimum temperatures होते हैं वो क्या होते हैं एक बार वो समझेंगे, फिर उसके बाद में उन्हें कैसे मेजर किया जाता है वो भी समझेंगे. द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द डे इज कॉल्ड मैक्सिमम टेम्परेचर. जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर होता है पूरे दिन का उसे मैक्सिमम टेम्परेचर कहते हैं. सिमिलरली द लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द डे इज कॉल्ड मिनिमम टेम्परेचर. और जो पूरे दिन का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होता है दैट इज कॉल्ड मिनिमम टेम्परेचर. द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल थर्मोमीटर. इनको एक स्पेशल थर्मोमीटर की हेल्प से क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है. और इस थर्मोमीटर का नाम होता है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. ये थर्मोमीटर कुछ इस तरीके से दिखता है. दिस इज मिनिमम, दिस इज मैक्सिमम. ये मार्कर आप देख रहे हैं यहाँ पे और ये मर्क्यूरी लेवल्स हैं. सो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है. आपने जो नॉर्मल थर्मोमीटर्स पढ़े हैं आपके चैप्टर नंबर 4 में उससे थोड़ा सा डिफरेंट है एंड दैट इज नेम्ड एज मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, क्योंकि इससे हम एक दिन का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो मेजर करते हैं. Now we have to move towards the next point. आप यहाँ पर देख रहे हैं the minimum temperature for a particular day is recorded in the early morning. This question can be asked. आपसे कभी पूछा जा सकता है कि अगर minimum temperature हमें पूरे दिन का नापना है तो हम कब नापें. तो ये अर्ली मॉर्निंग नापा जाता है जब सराउंडिंग बहुत ठंडी होती हैं. और ऐसे ही सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि जो पूरे दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कब नापा जाता है, द मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर अ पर्टिकुलर डे रीचेज सम टाइम इन द आफ्टरनून. आफ्टरनून के टाइम पर किसी पर्टिकुलर टाइम पे, दोपहर के टाइम पे मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो पहुंच जाता है पूरे दिन का और आफ्टरनून के टाइम पर ही मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो मेजर किया जाता है. एंड दिस इज द रीज़न कि आफ्टरनून जो होता है काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हाई होने की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है. आपको अनबियरेबल हीट जो है वो समर में देखने को मिलती है ड्यूरिंग द आफ्टरनून टाइम. फॉर दिस रीज़न वी फील सो मिजरेबल इन द आफ्टरनून ड्यूरिंग द समर्स. ऑल राइट, नेक्स्ट चीज जो देखेंगे, हमने ह्यूमिडिटी पढ़ी थी. दैट ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ वेदर विच इज रिपोर्टेड इन द वेदर रिपोर्ट्स. वेदर रिपोर्ट्स में ह्यूमिडिटी जो है इसको भी दिखाया जाता है. सो व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज द मेजर ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर. जो आपके एयर है उसमें मॉइस्चर कितना है, उसमें वाटर वेपर कितनी है. ओके, हेयर मॉइस्चर मीन्स वाटर वेपर. आपका वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है एयर में, मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है, उसका जो अमाउंट है, उसका जो नाप होगा उसे हम ह्यूमिडिटी कहेंगे. व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज हाई, अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है वो हाई होगा, ज़्यादा होगा, तो उस टाइम पर हम कहेंगे कि ह्यूमिडिटी हाई है. सो सिंपली ह्यूमिडिटी इज द मेजर ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर. द वेदर रिपोर्ट इन द न्यूज़पेपर शो ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज. अगर आपने कभी वेदर रिपोर्ट देखी हो न्यूज़पेपर की तो उसमें ये जो वेदर रिपोर्ट है इसमें आपको ह्यूमिडिटी परसेंटेज में लिखी हुई मिलेगी. ऐसा इसलिए होता है कि हम वहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है उसे मेंशन करते हैं. सो व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है वो प्रेजेंट है एयर में, लेकिन इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर द एयर कैन होल्ड. जो मैक्सिमम अमाउंट वाटर वेपर का एयर रख सकती है उसके कंपैरिजन में उस टाइम पर एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है उस रेशियो को हम निकालते हैं. उस तरीके से हम उसकी परसेंटेज निकालते हैं और इसी वजह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है. और इसको किसके हिसाब से निकाला जाता है, किससे रिलेट किया जाता है? इट इज रिलेटेड टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर द एयर कैन होल्ड एट दैट टेम्परेचर. ये याद रखना है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना मैक्सिमम, कितना ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वहाँ पर एयर होल्ड कर सकती थी, लेकिन प्रेजेंट कितना है ये आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा, रिलेशन निकालना पड़ेगा. दैट्स वाई देयर इज ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन द परसेंटेज. ओके, नेक्स्ट देखें, अगर ह्यूमिडिटी जो है वो 100% है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि एयर में जितनी वाटर वेपर हो सकती थी उतनी सारी की सारी ही प्रेजेंट है एंड द एयर इज सेचुरेटेड. अगर मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, उसमें 1 लीटर चीज़ आ सकती है और उसमें वो 1 लीटर चीज़ आप डाल दें तो आप कहोगे कि ये 100% फिल्ड है. ठीक है, ये पूरा का पूरा भर गया है क्योंकि इसमें जितना आ सकता था उतना सारा का सारा सामान आपने डाल दिया. ऐसे ही अगर एयर में जितनी वाटर वेपर वो होल्ड कर सकती है सारी की सारी आ जाए तो एयर सेचुरेट हो जाएगी और ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी.
नेक्स्ट चीज़ देखिए, अगर ऐसे ही बोला जाता है कि ह्यूमिडिटी जो है वो 50% है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपके पास अगर एक कंटेनर है जिसमें 1 लीटर कोई चीज़ आ सकती है और उसको आप हाफ लीटर फिल कर दो, आपने हाफ लीटर फिल कर दिया, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि ये कंटेनर 50% फिल है। तो सिमिलरली अगर एयर में जितना वाटर वेपर आ सकता है उससे आधा वाटर वेपर प्रेजेंट है, जितना वो होल्ड कर सकता था उससे आधा वाटर वेपर उसने होल्ड किया हुआ है, दैट मीन्स कि वहाँ की ह्यूमिडिटी जो है वो 50% है। आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ सी दिस इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट जो है इसे हाइग्रोमीटर कहते हैं। हाइग्रोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है ये इस इंस्ट्रूमेंट से नापी जाती है और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है हाइग्रोमीटर। ओके, सो अगर कभी पूछा जाए नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, योर आंसर विल बी हाइग्रोमीटर। सो दिस इज हाइग्रोमीटर, यू कैन सी दिस। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है रेन एंड स्नो। सो रेन एंड स्नो आर ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ वेदर रिपोर्ट। जब हम वेदर रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें यह भी मेंशन होता है कि रेन होगी नहीं होगी, स्नोफॉल हो सकता है या नहीं हो सकता। सो लेट्स सी दिस। इन द क्लाउड्स व्हेन द वाटर ड्रॉपलेट्स जॉइन टुगेदर दे बिकम हैवी, दे कम डाउन एज रेनफॉल। जब जो क्लाउड्स हैं वहाँ पर अगर वाटर ड्रॉपलेट जो है वो ज्वाइन होना स्टार्ट करते हैं, एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पर वो हैवियर हो जाते हैं, हैवी फील होना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर वो नीचे आते हैं एज रेनफॉल। व्हेन द टेम्परेचर इज लो, जब टेम्परेचर लो होता है तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो आते हैं, ठीक है। और वाटर ड्रॉपलेट्स जब लो टेम्परेचर पर आएंगे तो वो क्या होंगे, वो फ्रीज होना स्टार्ट होंगे, क्रिस्टल्स ऑफ आइस बन जाएंगे और एज स्नो फॉल होंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए रेनफॉल इज जनरली मेजर्ड इन मिलीमीटर्स। जो रेनफॉल है अगर बारिश हो रही है तो उसको मिलीमीटर में, में नापा जाता है विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज। जिसे रेन गॉज कहते हैं। रेन गॉज एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे बारिश को नापा जा सकता है। आप यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, आपकी बुक्स में फिगर नंबर 7.5 है रेन गॉज। यहाँ पर देखिए इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि एक बिकर है, ठीक है, ये आप देख लीजिए, दैट इज द बिकर। ये आपका बिकर है। इस बिकर में यहाँ पर क्या किया हुआ है, ऊपर की तरफ एक फनल है। इफ यू आर एबल टू सी, आप ये देखिए यहाँ पर एक फनल शेप चीज है। अगर रेन यहाँ पर आती है और यहाँ पर कितने तक वो कलेक्ट हो रही है, इससे हम नाप सकते हैं कि कितनी बारिश आई थी। सो दिस इज द रेन गॉज। इसका एक ऊपर वाला पार्ट होता है दैट इज फनल शेप्ड, ठीक है। और ये जो नीचे, ये जो आप पूरा पार्ट देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, ठीक है। सिंस प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन बनाने में, पर आप समझ पा रहे होगे, आई होप कि आपको सही से समझ आ रहा होगा। दैट इज मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर से वो मेजरमेंट किया जाता है कि कितना रेन हुई है। और यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट फनल शेप्ड होता है ताकि जो बारिश है वो सही से इसमें आ सके। यहाँ पर देखिए, रेन गॉज इज अ मेजरिंग सिलेंडर विद अ फनल एट द टॉप टू कलेक्ट द रेन वाटर। रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए ऊपर का ये जो शेप है ये फनल शेप्ड होता है और ये एक मेजरिंग सिलेंडर जैसा होता है। इस मेजरिंग सिलेंडर में यहाँ पर जो आप मेजरमेंट के लिए आप देख रहे हैं कैलिब्रेशन, दैट इज इन और इस से हम पता लगाते हैं कि कितनी बारिश हुई है, ठीक। नेक्स्ट देखें, researchers are using space-based rainfall observation and comparing them to current and historical ground-based rainfall data to observe early warnings। जो researchers हैं वो क्या करते हैं, space-based rainfall observations करते हैं, उन्हें compare करते हैं, current और historical data देखते हैं और वो हमें अर्ली वार्निंग दे पाते हैं कि कहाँ पर ड्रॉट होगी, कहाँ पे सूखा पड़ सकता है, कहाँ पे फेमाइन आ सकता है। और वो रेनफॉल को मॉनिटर करने की जो भी चीज़ें उनके पास अवेलेबल होती हैं वो देखते हैं और वो हमें अर्ली वार्निंग्स दे पाते हैं। और हमारा ये जो ग्लोबल चीज़ें हैं आपको पता लग जाता है कहाँ पे तूफान आने वाला है, कहाँ पे बाढ़ आएगी, कहाँ पे बारिश होगी, वो पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट एलिमेंट इज विंड। नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो विंड है। द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ऑल ऑफ अस नो कि अगर हवा चलती है तो हम उसे विंड कहते हैं। ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन द विंड्स ब्लो फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ नॉर्थन इंडिया टुवर्ड्स द नॉर्थन प्लेन, द प्लेन बिकम वेरी कोल्ड। जब विंटर के टाइम्स पे क्या होता है, जो आपका विंड है उसकी डायरेक्शन अलग होती है, ठीक है। ये नॉर्थन इंडिया से नॉर्थन प्लेन्स की तरफ जाता है और ये बहुत ठंडा होता है। और ड्यूरिंग समर क्या होता है, जो आपकी विंड है दैट ब्लोज फ्रॉम द वेस्टर्न इंडिया टुवर्ड्स द सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है एंड दैट्स वाई यहाँ पर ये गर्म होता है। इसीलिए सर्दियों में ठंडी हवाएं चलती हैं और गर्मियों में गर्म हवाएं चलती हैं। कम टू द एमसीक्यू पोर्शन। एमसीक्यू पोर्शन देखिए, देयर आर टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर अ पर्टिकुलर डे इज रिकॉर्डेड इन द, हियर सी दैट मैक्सिमम टेम्परेचर, उन्होंने मैक्सिमम टेम्परेचर पूछा है, सो इट इज रिकॉर्डेड इन द आफ्टरनून। द मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर अ पर्टिकुलर डे इज रिकॉर्डेड इन द आफ्टरनून। नेक्स्ट देखें,
All changes in the weather are caused by the main reason behind all the changes in the weather is sun. So your answer will be sun.